हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया लास्ट दो क्लासेस से, सैम्पल मेथड, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के अंदर कवर किया था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब आज की क्लास में कवर करेंगे मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। लास्ट दो क्लासेस में हमने कवर किया इसका हाफ पार्ट, आज इसको कंप्लीट कर लेंगे आज की क्लास में। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मेथड कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। नाम से क्लियर है कि स्टेजेस क्या है, मल्टी, यानी कि जब सैम्पलिंग प्रोसीजर पास करता है बहुत सारे स्टेजेस से तो उसे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो यूनिवर्स होता है, जो पॉपुलेशन होती है, उसको डिवाइड कर लिया जाता है स्टेजेस और सब स्टेजेस में। फिर हर एक स्टेज से कुछ यूनिट को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो यूनिट होते हैं उनको सब डिवाइड किया जाता है और रैंडम सैम्पलिंग के बेस पे फिर दोबारा सब यूनिट सेलेक्ट की जाती है और सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि स्टडी करनी है कि अडल्ट एजुकेशन कितनी है। अडल्ट एजुकेशन कितनी है हरियाणा स्टेट के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ एक जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा रैंडमली। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर इन डिस्ट्रिक्ट में से रैंडमली कुछ तहसील्स हैं जो सिलेक्ट कर ली जाएंगी। फिर उन तहसील के बाद फर्दर विलेजेस और टाउन के जो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। विलेज और टाउन के बाद कुछ वार्ड्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। वार्ड्स के बाद कुछ नेबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ हाउस होल्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से जो सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा। तो यानी कि जो यहाँ पे सैंपल कलेक्ट किया गया बहुत सारी स्टेजेस से जो पास होकर के आया है, तो इसे बोलते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। जब भी सैम्पलिंग है जो प्रोसेस पास करती है वेरियस स्टेजेस से, तो उसे मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। यहाँ पे जो सिलेक्शन किया जाता है वो रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। हरियाणा की स्टेट में से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया गया। फिर उस डिस्ट्रिक्ट में से कुछ तहसील को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया गया। फिर उन तहसील में से कुछ विलेजेस को रैंडमली सिलेक्ट किया गया। उसके बाद कुछ वार्ड्स को रैंडमली सिलेक्ट किया गया। फिर नेक्स्ट वार्ड के बाद जो हाउस होल्डर्स में से कुछ सिलेक्ट किए गए रैंडमली। तो इस तरीके से जो सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। इसके मेरिट्स क्या हैं? जो ये मेथड है स्टडी करने का यूनिवर्स पॉपुलेशन को, ये एक रीजनल बेसिस पे स्टडी किया जाता है। जब रीजनल बेसिस पे यानी कि पॉपुलेशन को जब रीजनल बेसिस पे स्टडी करना है तो ये बेस्ट मेथड माना जाता है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ये मेथड वहाँ स्टेबल होता है जहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है डिसाइड करना, सैंपल सिर्फ सैंपल के बेस पे डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग को इस्तेमाल करते हैं। इसका नुकसान क्या है, डीमेरिट क्या है? इस मेथड के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं जो करेक्टली एस्टिमेट करने ज़रूरी होते हैं ताकि जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी है वो बना रहे। लेकिन जब बहुत सारे टेस्ट ले जाएंगे तो उसके लिए टाइम और लेबर बहुत लग जाती है। इस मेथड के अंदर जो लेवल होता है एस्टिमेट एक्यूरेसी का वो प्री डिसाइडेड होता है, यानी कि पहले से डिसाइड होता है। तो ये लॉजिकल नहीं होता, मतलब कि जब एस्टिमेट एक्यूरेसी लेवल पहले से डिसाइडेड है, इस कारण से ये लॉजिकल नहीं होता। नेक्स्ट होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि सिंपली यूनिवर्स को डिवाइड कर दिया जाता है बहुत सारे ग्रुप्स में। उन ग्रुप्स को क्लस्टर बोला जाता है। जब वो ग्रुप्स बना दिए जाते हैं तो उनमें से कुछ क्लस्टर को सिलेक्ट किया जाता है रैंडम बेस पे। जो क्लस्टर्स होते हैं वो कंप्लीट एन्यूमरेट किए जाते हैं, यानी कि पूरी पॉपुलेशन को पहले क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाता है। फिर कुछ एक क्लस्टर को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और हर एक क्लस्टर जो सिलेक्ट किया गया है सैंपल के रूप में कंप्लीट रूप से जो एन्यूमरेट किया जाएगा। इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि जो
इंडस्ट्रीज़ होती हैं फार्मास्यूटिकल यानी कि जो दवाइयाँ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके ऊपर इसको लागू किया जाता है कि एक जो मेडिसिन बनाने वाली मशीन है वो 100 टैबलेट बनाते हैं एक टाइम पे, तो 100 ईच का बैच बनाया गया है। तो अगर क्वालिटी इंस्पेक्शन करनी है तो कुछ एक रैंडमली सिलेक्ट कर लिए जाएंगे बैच और उनको एग्जामिन कर लिया जाएगा कि उनकी क्वालिटी बेटर है या नहीं है। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में समझते हैं कि जिन मशीनों से मेडिसिन बनाई जाती है वो 100 बैच यानी कि एक टाइम पे 100 मेडिसिन का जो प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि बैच कितने का है वो 100 मेडिसिन का है। अब अगर मान लेते हैं कि इसमें से सैंपल कलेक्ट करना है, सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाएगा? जो टोटल यूनिवर्स था, टोटल यूनिवर्स यानी कि जिसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं, उसको डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग क्लस्टर के अंदर। ये जो 100 का क्या कहलाएगा? ये क्लस्टर कहलाएगा। ये 100 के जो बनाए गए ये क्लस्टर कहलाएंगे। जब क्वालिटी चेक किया जाता है कि क्या मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, तो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है कि रैंडमली इन क्लस्टर में से कोई भी क्लस्टर है जो सिलेक्ट कर लेगा और इस क्लस्टर को कंप्लीट यानी कि 100 की 100 जो मेडिसिन उसको चेक करेगा, जिससे जो क्वालिटी इंस्पेक्शन की जाए। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेटा और जो क्लस्टर सैंपलिंग है ये दोनों सेम है या डिफरेंट है। ये दोनों डिफरेंट है, क्योंकि जब हमने स्टेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग समझी थी तो उसमें क्या था कि स्टेटाफाइड में पूरी पॉपुलेशन के अलग अलग स्टेटास बना दिए गए थे। स्टेटस कैसे? जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था कॉलेज का कि टोटल जो स्टूडेंट थे कॉलेज के उसके डिवाइड किया गया था अलग अलग स्टेटस के अंदर, जिसमें हमने स्ट्रीम के बेस पे डिवाइड किया था आर्ट को, कॉमर्स को और साइंस को। इस तरीके से हमने स्टेटाफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर स्टेटस बना दिए गए थे, जो ये ईच जो बनाया क्लासिफिकेशन आर्ट, कॉमर्स और साइंस का, ये स्टेटा कहलाता है। जिस तरीके से ये क्लस्टर कहलाता है, वहीं स्टेटाफाइड रैंडम सैम्पलिंग के केस में ये स्टेटस कहलाते हैं। स्टेटाफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या था कि आर्ट के अंदर जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी हमने आर्ट के स्टेटा के अंदर इकट्ठे कर दिए, कॉमर्स के स्टूडेंट कॉमर्स के अंदर, साइंस के स्टूडेंट साइंस के अंदर। तो इस तरीके से जो आर्ट के स्टूडेंट थे वो सभी आर्ट के स्टेटा के अंदर थे, तो जिस कारण से जो यहाँ पे यूनिट्स हैं वो विद इन ग्रुप क्या आ जाती हैं? विद इन ग्रुप वो होमोजीनियस हो जाती हैं। होमोजीनियस का मतलब है कि एक ही जैसी यूनिट है जो आर्ट के अंदर डाल दी गई है। ऐसे ही कॉमर्स के अंदर सभी कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो ये भी आप अपने आप में क्या है? विद इन ग्रुप होमोजीनियस है। साइंस के अंदर साइंस के स्टूडेंट है, तो ये भी विद इन ग्रुप होमोजीनियस है। लेकिन ये आपस में क्या है? बिटवीन ग्रुप क्या है? ये आपस में हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि अलग अलग होते हैं। आर्ट अलग स्ट्रीम है, कॉमर्स अलग स्ट्रीम है और साइंस अलग स्ट्रीम है। तो इस कारण से ये आपस में तो क्या होते हैं? हेट्रोजीनस होते हैं, लेकिन विद इन ग्रुप क्या होते हैं? ये होमोजीनस होते हैं। वहीं जो अगर बात करें क्लस्टर की, तो क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर जो आपस में क्लस्टर होते हैं ये तो होमोजीनियस होते हैं, यानी कि आपस में क्या ये एक जैसे होमोजीनियस है। लेकिन जो विद इन क्लस्टर होती है यूनिट, वो क्या होती हैं? आपस में हेट्रोजीनियस होती हैं, यानी कि आपस में क्या होती है? अलग अलग होती हैं। इस कारण से जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर, तो कोई भी क्लस्टर रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और कंप्लीट क्लस्टर का जो स्टडी किया जाता है। जबकि स्टेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग में क्या था कि हर एक स्टेटा में से यूनिट को रैंडमली सेलेक्ट किया गया था और एज ए सैंपल लिया गया था। जबकि क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर तो क्या किया गया? पूरे क्लस्टर को ही रैंडमली सेलेक्ट किया गया और पूरा क्लस्टर ही स्टडी किया गया है। इस तरीके से दोनों ही सैंपल अपने आप में डिफरेंट है। आई होप कि आपको ये दोनों का डिफरेंस भी है जो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसका अनदर सैम्पलिंग मेथड, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।